अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेरफ बिन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज डेरा गाजी खान में पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाना सखी सरवर के इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाले, दहशत की अलामत जानने वाले मुल्ज़मान को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया। इनमें 3 इश्तिहारी मुल्ज़मान शामिल थे। हलाक होने वाले मुल्ज़मान के बारे में कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक खतरनाक खुदी चाकरानी गैंग के साथ था और ये उनको असलहा पहुंचाने जाते थे। पुलिस राय के मुताबिक SHO थाना सखी सरवर को ये इत्तला मिली है कि मुल्ज़मान जिसमें ये सिजाद हुसैन उर्फ सज्जी कौम गुरचानी, शबीर हुसैन उर्फ शब्बी कौम नुकानी सकना हड़ंद राजनपुर, मोहम्मद अख्तर वल्द अब्दुल रशीद कौम ममदानी जो कि ये तीनों साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इन पर कत्ल और डकैती और इसके अलावा अगवा के संगीन मुकदमात दर्ज हैं। असला और दीगर एम्यूनेशन लेकर लादी गैंग के मेंबरान को पहुंचाने जा रहे थे और ये उनके साथ मिलकर संगीन वारदातें करना चाहते थे। इत्तला पर SHO थाना सखी सरवर ने पुलिस के दीगर जो थाने हैं उनके हमरा भारी नफरी के साथ थाना सखी सरवर के इलाके में इन मुल्ज़मान का घेराव किया, जिस पर मुल्ज़मान ने पुलिस को आता देखकर पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग के नतीजा में मुल्ज़मान ने बौखलाहट का शिकार होकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अपने ही साथियों को हलाक किया। फायरिंग रुकने के बाद पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन किया तो 3 मुल्ज़मान जिसमें सिजाद हुसैन, शबीर हुसैन और इसके अलावा मोहम्मद अख्तर ये शदीद ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे और पुलिस ने इनकी लाशें ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे और उसके बाद ज़ख्मों का ताब न लाते हुए ये लोग वहाँ पर हलाक हुए। और पुलिस ज़राए के मुताबिक इनके साथ असला भी पड़ा हुआ था और भारी असला पड़ा हुआ था, जिसमें रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। बड़ी तादाद में उनके पास कारतूस थे और उसके साथ इनके जो दीगर साथी हैं जो कि इनके साथ थे वो भी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हुए। और इसके बाद इन मुल्ज़मान की वो पोस्टमार्टम लाशों की वो डेरा गाजी खान में अब कराई जाएगी और उसके बाद इनके मुकदमा भी दर्ज हो सकता है उनके साथियों के खिलाफ। अब इस वक्त सिजाद हुसैन के खिलाफ मुकदमात पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त 5 मुकदमात इसमें ये नामजद था, जिसमें कत्ल का भी एक मुकदमा शामिल था। मुकदमात में 3 पुलिस स्टेशन काला में दर्ज थे, एक कोतवाली जिला झंग और एक कोट मुबारक में दर्ज था, जबकि शबीर हुसैन वो भी सकना हड़ंद का रिहायशी है, उस पर भी कत्ल अगवा समेत जिला राजनपुर में कुल 3 नामजद मुकदमात थे। मोहम्मद अख्तर वल्द अब्दुल रशीद ये भी इक़दाम कत्ल समेत कुल 8 मुकदमात में नामजद इश्तिहारी मुजरिम था। इस पर थाना काला में 5, थाना कोतवाली जिला जंग में 1 और कोट मुबारक में भी 1 मुकदमा वो दर्ज था। इन मुल्ज़मान के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर साबका DPO अख्तर फारूक के दौर में यहाँ पर डेरा गाजी खान में काफ़ी इश्तिहारी वो कच्चे के इलाके में भी आए थे पनाह लेने के लिए और उसके बाद खुद ही लादी गैंग के पास भी काफ़ी तादाद में ज़िला राजनपुर से, रुझान के इलाकों से, कच्चे के इलाकों से उनके पास आए और उनके पास यहाँ पर पनाह भी ली और उनके साथ यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते रहे। काफ़ी तादाद में उनकी तस्वीर भी मंजर आम पर आई, वीडियोज़ भी मंजर आम पर आए। ये एक लड़का इसमें सिजाद हुसैन जो गुरचानी है, इसने मुझे भी एक दफ़ा फ़ोन करके धमकी दी थी कि मैंने इनके ख़िलाफ़ पोस्ट लगाई हुई है। अलबत्ता मुझे उस वक़्त इनके नाम का तो नहीं पता था। मैंने ये ज़रूर कहा था कि खुदी चाकरानी के साथ नए लोग आए हुए हैं और ये लोग इस इलाके के भी नहीं हैं, यहाँ पर कोट मुबारक के भी नहीं हैं, शाह सदरुद्दीन के भी नहीं हैं, काला के भी नहीं हैं, इस पूरे इलाके के नहीं हैं, बाहर के आए हुए लोग हैं। मुझे इनके बारे में यहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया था कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, नए लोग हैं, इनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करो। हमने तो अपने जो सोर्सेज थे, जो ज़राए थे, उनको बताया भी था, इन्फॉर्म भी किया था कि ये नए लोग हैं, यहाँ पर आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और ये जो मुल्ज़मान आज हलाक हुए हैं, इनके बारे में
ये कहा जा रहा है कि इनके पास बड़ी तादाद में भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है और ये लादी गैंग को पहुंचाने जा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये खुद ही लादी गैंग के साथ, चक्रानी गैंग बल्कि अब उसको मैं कहूँगा कि उसके साथ ये लोग कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। और इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे और इनके पास हैंड ग्रेनेड भी थे, क्लाशनकोव समेत पिस्टल, हर तरह का जो है असला इनके पास था। अब ये नहीं मालूम कि इन लोगों के जो इरादे हैं वो क्या थे, रॉकेट लॉन्चर से ये क्या करने चाहते थे और इसके अलावा दीगर जो ख़तरनाक असला जो है वो तो ये लोग डकैतियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड की जहाँ तक बात है तो उससे ये मालूम होता है कि इन लोगों के जो इरादे थे वो काफ़ी ख़तरनाक थे। अलबत्ता मैं पुलिस की आज की इस कार्रवाई से पुलिस के जो नए DPO हैं उमर सईद मलिक और इसके अलावा जो नए SP हैं और थाना कोट मुबारक का जो SHO है, सखी सरवर का है, या जो DSP सदर है, उनको मैं ज़रूर जो है मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि ये लोग जो थे ये असला सप्लाई भी करते थे, कार्रवाइयाँ भी करते थे। ये यकीनन यहाँ पर अमन के लिए एक ख़तरा थे। और उसके साथ साथ अभी तक जो है वो पुलिस की जो रिपोर्ट थी वो मैंने आपको लोगों के साथ शेयर की है और उन लोगों का जो रिकॉर्ड था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और उसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा जो है हाजिर होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ के बारे में आप लोगों को मालूम हो सके और आप लोग इन्फॉर्म भी हो सकें।